कि आज हमने जिस कोर्स का आगाज़ करना है वो है हमारे पास कि किस तरह से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रखकर हमने आज एक आउटलाइन डिफ़ाइन करनी है कि हमारे इस कोर्स में सबसे पहले जो हमारा पहला पोर्शन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला पोर्शन आपका होगा स्टैटिक वेबसाइट। हमने एक स्टैटिक वेबसाइट जो है वो बिल्ड करनी है। स्टैटिक वेबसाइट मैं बताता हूँ क्या होती है। और दूसरा डायनामिक वेबसाइट हमने क्रिएट करना है। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है, ज़रा थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वेब पेज क्या होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर मैं इससे भी पहले बात करूं तो मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए। वेब क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए पेज क्या होता है। वेब जब मैं बोलता हूं तो वेब से मुराद है इंटरनेट, ठीक है। जाल वेयर डिफरेंट कंप्यूटर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड शेयर देयर इंफॉर्मेशन। अब पेज क्या है, सिंगल पेपर, सिंगल फाइल और पेपर इज कॉल्ड पेज। कॉपी का भी पेज होता है, किताब का भी पेज होता है, किसी भी चीज़ का पेज होता है। अब जब यही दो चीज़ें मिलती हैं तो वेब पेज क्या होता है। वेब पेज में कैसा सिंगल पेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। ठीक हो गया। यानी वेब पेज क्या हुआ कि जो आपका सिंगल पेज होगा इंटरनेट पर वो आपका वेब पेज होगा। ठीक। अब वेब पेज सिंगल पेज हो गया। वेब साइट क्या होती है, साइट कहते हैं लोकेशन को, और लोकेशन में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज, थोड़ा सा चेंज कर लो, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस लिंक टुगेदर। Link together means they share the information with each other. Collection of web pages linked together are called, sorry, collection of web pages linked together is called, थोड़ा सा is called इसलिए क्योंकि collection दरअसल एक वेबसाइट बनेगी, is called website. Collection of link pages is called website, आप ऐसे भी कह सकते हो। Link together to perform a specific task or perform a simple task is called web page। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब देखते हैं। वेब पेज क्या होता है। मैंने सिंपल एक पेज शेप ली, मैं कहता हूँ जस्ट क्लिक हियर, सेलेक्ट द इमेज लाइक दिस। ये एक फाइल है, ठीक है। ये फाइल क्या कहलाती है, ये फाइल कहलाती है वेब। इंटरनेट पे होगा तो ये भी पेज है। जब ये इंटरनेट के ऊपर आ जाएगा तो फिर ये बन जाएगा वेब पेज, ठीक है। अब जब ये वेब पेज 1 है, एक और वेब पेज लिया, ये वेब पेज 2 है, एक और वेब पेज लिया तो ये मेरे पास आ गया जनाब वेब पेज 3, वेब पेज 4, किसी भी तरतीब से आ सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि मैं इन वेब पेजेस को आपस में जोड़ रहा हूँ। किस तरह से, मैं कहता हूँ कि कोई भी किससे जुड़ा हुआ है, मसला ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। यानी ये तमाम पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो जब मैं कहता हूँ कि मेरे पेजेस आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइंड होते हैं, तो ऐसे पेजेस को जब हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं तो वो आपकी वेबसाइट कहलाती है। यानी मेरे वेब पेजेस जो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं, मेरे वेबसाइट कहलाती है। अब मुझे इतने लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पढ़ना। मैंने आपको कहा कि मैंने सबसे पहले आपको स्टैटिक वेबसाइट बनानी सिखानी है। मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने एक फ़ाइल ये वाली ले ली,
एक फाइल मैंने ये वाली ले ली, यानी एक वेब पेज ये है, एक वेब पेज ये है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं इन दो वेब पेजेस को आपस में जोड़ दूँ, मसलन इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ या सो कॉल्ड इनको आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। मसलन ये हाँ ये मेरा पेज 1 है। मैं जब भी पेज 1 कहूँगा ना तो लैंग्वेज याद रखनी है, मैं इसको इंडेक्स पेज कहूँगा। इंडेक्स पेज भी इसी का नाम है, होम भी इसी का नाम है, होम पेज भी इसी का नाम है, डिफ़ॉल्ट भी इसी का नाम है। मैं कोई भी नाम यूज़ कर सकता हूँ, बट आई लव टू यूज़ दैट, यू शुड यूज़ दिस वन कॉल्ड इंडेक्स पेज। मैं अपने इस इंडेक्स पेज के साथ, सपोज ये पेज है, इसका नाम रख लेते हैं, मैं कहता हूँ सर्विसेज, या कोई भी और पेज है लेकिन मैंने इसका नाम सर्विसेज रखा है। अब ये मेरा पेज एक वेब पेज है, ये मेरा पेज एक और वेब पेज है, सो दैट्स मीन आई हैव 2 वेब पेजेस। जब दो वेब पेजेस आपस में जुड़ जाएंगे, ये लिंक मैंने बनाया है, जुड़ जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो इन दोनों को मिलाकर मैं वेबसाइट कह सकता हूँ। 3 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 10 लाख हो जाए, कोई फर्क, 2 होंगे तो वेब पेज बन जाएगी। कलेक्शन ऑफ वेब पेज, सिंगल पेज तो वेब पेज होगा, वेबसाइट थोड़ी होगी। सिंगल पेज तो वेब पेज होगा ना, जब बाकी मिलेंगे तो वेबसाइट बनेगी। ठीक, मोर देन वन। अब मैंने कहा मिले, अब मिले कुछ इस तरह से कि मैं इंडेक्स में जाता हूँ और मैं कहीं किसी जगह पे क्लिक करता हूँ और वो मुझे शफल करवा देता है सर्च अगले पेज पे। अगला नहीं, एक ही पेज है, सर्च पेज पे आ जाता है। यानी ये इस पेज से मैं इस पेज पर जंप कर गया, स्विच कर गया, वर्कआउट कर गया। इस लिंक को जो कि अभी आपने देखा, ये आपकी बनेगी स्टैटिक साइट, यानी सिर्फ इनका आपस में लिंक है। मैं इससे इस पे जा सकता हूँ, मैं इससे वापस इस पे आ सकता हूँ। सो फ्रॉम फर्स्ट पेज टू द लास्ट, यानी इस पेज से मैं इस पेज पे आ गया, तो ये मेरा क्या है, स्टैटिक वेबसाइट है। तो मैं कहूँगा ये एक स्टैटिक वेबसाइट है जो सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पे मुझे शफल देती है। बट एज कम्पेयर्ड विद अदर केस, दूसरा केस है डायनामिक का। अब डायनामिक वेबसाइट क्या होती है या वेब एप्लीकेशन क्या होती हैं, अभी इसकी बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा एक पेज ये है, एक पेज ये है, साइट बिल्कुल वैसी है। याद रखो, डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए पहले स्टैटिक वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा इंडेक्स 1 से सर्विसेज पे जाओ, लेकिन ना सिर्फ जाओ बल्कि कोई रिक्वेस्ट भी लेके जाओ। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि आई जस्ट सेड इंसर्ट शेप एंड लाइक दिस। मैं कहता हूँ आई शुड से कि कोई क्या करो, रिक्वेस्ट लेके जाओ। ठीक है जी, मैंने कहा यू शुड टेक सम रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट लेके जाओ। और किस चीज़ की रिक्वेस्ट लेके जाओ, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है, मसलन किस बंदे का नाम लेके जाओ कि इसको सर्विसेज देनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत छोड़ पा रहा था। मैंने कहा अथर को सर्विसेज दो। अब जाना सर्विसेज पेज पे है, लेकिन जैसे मैं इस सर्विस पेज पे आया, इसको एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि किसको सर्विसेज देनी है, उस बंदे का नाम। यानी ये ना सिर्फ यहाँ से आने वाले पर्सन को रिसीव कर रहा है, अगर खाली रिसीव कर रहा होता तो वो तो स्टैटिक साइट थी, लेकिन ना सिर्फ ये रिसीव कर रहा है बल्कि वो साथ में इसको कोई रिक्वेस्ट भी भेज रहा है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मुझे क्या दिया जाएगा, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यानी रिक्वेस्ट जनरेट हुई और रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स जनरेट करोगे। यानी ये पेज बताएगा ओके मैंने इसको रिक्वेस्ट अथर को सर्विसेज दे दी है या अथर को सर्विसेज नहीं दी है। तो रिक्वेस्ट रिसीव करने वाला और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने वाला वेब पेज आपका डायनामिक वेब पेज कहलाता है। और ये इन्वायरमेंट
आपका डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। ठीक होगी बात। अब तीसरी बात, देयर इज़ अ चांस कि ऐसा भी हो, एक बहुत बड़ा पेज है, अभी मैं उसका नाम लूँगा तो आपको जाना पहचाना पेज है, वो पेज पता क्या करता है, वो पेज करता ये है कि खुद ही रिक्वेस्ट करता है और खुद ही रिक्वेस्ट को रिसीव भी कर लेता है। पेज का नाम बताओगे? गूगल थर्ड तो नहीं हम इसको कहेंगे, गूगल क्रोम नहीं, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, google.com/index। मैं इतने लंबे चौड़े में चक्रों में लिखा के बताता हूँ कि क्या है। मैं जब google.com खोलता हूँ तो क्या होता है, मैंने सर्च बॉक्स में गया, क्यूरी बॉक्स बोलते हैं, क्यू उसका नाम है, उस बॉक्स में जाके कुछ लिखा, जैसे मैं लिख रहा होता हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली यही रिक्वेस्ट अपने पास दोबारा से जनरेट करता है जो मैंने उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता है, और उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट, उसको मैं दो नामों से याद करूँगा, एक कीवर्ड, एक की फ्रेज। कीवर्ड या की फ्रेज से क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है, और नीचे मुझे सर्च करके रिजल्ट शो करा देता है। तो वो वेब पेज जो अपने से ही अपने पर रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है वो डायनामिक है, और ये भी क्या वेबसाइट क्या कहलाएगी, डायनामिक वेबसाइट कहलाएगी। थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो ये होती है ना, ये होती हैं स्टैटिक साइट्स, सिंपल साइट्स, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर इन्हें आराम से रन कर सकते हो। जब मैं बोलूँ आप अपने कंप्यूटर पर, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। और जब मैं बोलूं कम्प्लेक्स, तो इसे हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर्स, ठीक है जी। यानी डायनामिक वेबसाइट का जो मोस्टली ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड होता है, ये किसी सर्वर के ऊपर रन होता है, जबकि जो आपकी सादी साइट्स होती हैं वो हमेशा आपकी क्लाइंट के ऊपर रन होती हैं। ठीक हो गया जी। हमारा जो दरअसल कोर्स है, इसमें हमने पहली फ्रेज में यानी पहले पोर्शन में ये सीखना है कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, और फिर दूसरी स्टेज में हमने ये सीखना है कि डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, अब मैं आता हूँ सबसे पहले किस जगह पे जी, मैं आके यहाँ कह देता हूँ, अगले सफ़े पे चले जाते हैं, मैं यहाँ जाके आता हूँ, नंबर 1 हम बात करने लगे हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। हमने बेसिकली अपने कोर्स में सबसे पहले जो साइट बनानी है वो स्टैटिक साइट है, यानी मैंने जो चीज़ आपको सबसे पहले सिखानी है वो स्टैटिक वेबसाइट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनती है या कैसे बनाते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ होती है उसमें मौजूद कंटेंट। कंटेंट कहते हैं डाटा को, जो उस साइट का डाटा होगा। नंबर 1 कंटेंट चाहिए, नंबर 2 कुछ इमेजेस चाहिए। अच्छा, इमेजेस भी कंटेंट में ही आते हैं, ठीक है। कुछ लिंक्स चाहिए जिनसे मैं उसको जोड़ूंगा कि इस वेबसाइट है ना, तो लिंक्स भी होंगे। कुछ क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे लाइक एनिमेशंस, ये चाहिए। कुछ होंगे प्लेन टेक्स्ट, ये चाहिए। कुछ होंगे सिंबल्स। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे चाहिए या जिनकी मैंने अभी आपसे बात की है, या जिनकी मैंने अभी आपसे बात की है, ये सारे के सारे एक ही लफ्ज़ में कवर हो जाते हैं, जिसको मैं कंटेंट कहता हूँ, डाटा कंटेंट। अब मैंने कहा कि स्टैटिक साइट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट कहाँ मिलता है मुझे, कंटेंट मुझे मिलता है HTML के अंदर, यानी मैं जब भी कोई चीज़ बनाऊंगा ना तो मैं किस में बनाऊंगा, HTML में। अब HTML क्या है, इट्स, लिख दूँ हाइपर, चले आगे नहीं लिखूंगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है जी, यानी मेरे पास पहले क्या वर्किंग हुई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जब भी मैंने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी चीज़ इन्वेंट करनी है, कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी है, तो मैं जिस चीज़ का सबसे पहले इस्तेमाल करूँगा वो HTML। यानी हमारी कंप्यूटर में जो सबसे पहली लैंग्वेज होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी, HTML लैंग्वेज होगी, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो मैं पढ़ता था 92-93 में भी होती थी, तो उस वक्त कुछ लोग इसको हाइपर टैग मार्कअप लैंग्वेज भी कहते थे, लेकिन अभी हम इसको एक ही नाम से जानते हैं, विच इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को एडजस्ट करूँगा। लेकिन आप कहते हो सर आपने एडजस्ट तो कर लिया, हम मान लेते हैं कि आपने इन सब चीज़ों को अपने पास एडजस्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें आपने लगा ली, लेकिन इमेजेस अगर खूबसूरत ना हो तो अच्छा नहीं लगता, लिंक कलरफुल ना हो तो बाकी टेक्स्ट से उनका कंटेंट से डिफरेंट क्लियर नहीं होता, उसमें मूवमेंट ना आए तो वो अच्छी नहीं लगेगी। वो प्लेन टेक्स्ट लिखा है लेकिन उस पर शेडोज, स्पेशल इफेक्ट, इंग्रेव, इम्बोज, इस तरह की चीज़ें ना आए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है जिससे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं स्किन देना चाहता हूँ। स्किन देने से मुराद क्या है कि मैं अपने पेज को खूबसूरत करना चाहता हूँ। तो अपने पेज को खूबसूरत करने के लिए मैं जिस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा वो CSS है, इट्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फीमेल हो, अगर उसने मेकअप नहीं किया हुआ तो वो HTML है, और अगर मैं उसका मेकअप कर दूं, उसको लुक दे दूं, उसको मास्क दे दूं, उसको एक यूनिक पहचान दे दूं, तो वो क्या बन जाता है, वो CSS है। सादा वेब पेज सिंपल ऐसी है जैसे आपको वर्ड में डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको कलरफुल करूँगा, इसको स्टाइलिंग दूंगा, इसको लुक दूंगा, इसको ब्यूटी दूंगा, इसको शेप दूंगा, इसको लेआउट दूंगा, इसको इफेक्ट्स दूंगा, तो ये चीज़ कहलाती है CSS। ठीक है, अभी इनकी डिटेल ऑप्शन में हमने पढ़नी है, लेकिन मैंने अभी एक चीज़ बोली जिसे एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन क्या होती है, वही पिक्चर्स वगैरह जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह मूव करते हैं, आपके बैनर्स मूव करते हैं, आपकी नेविगेशन होती है जो ऊपर पट्टी खुलती है, जैसे होम पे क्लिक किया, सर्विसेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, पट्टियाँ नीचे को उसकी सब ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें मूवमेंट नज़र आएगी वो एनिमेशन है। एनिमेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मुझे अपने ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। वो क्या है, मसलन मैं चाहता हूँ एक मेरा बटन है, इसको दबाऊं तो ये हो, इस पर माउस लेके जाऊं तो ये हो, इसको मैं डबल क्लिक करूं तो ये हो, कोई ना कोई एक्शन है ना, उसके अगेंस्ट मुझे, उस बिहेवियर के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, यानी जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट अनबिलीवेबल, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये में रखना है जावा एंड जावास्क्रिप्ट, देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन देम, बड़ा बड़ा फ़र्क है। जावास्क्रिप्ट वेब की लैंग्वेज है, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो वेब के लिए चलता है जावास्क्रिप्ट, जावा भी चलता है, लेकिन जावा इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग एज कम्पेयर टू द जावास्क्रिप्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस कोर्स को कंटिन्यू कैसे करना है। ये तो था एक बेसिक सा लेआउट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको मज़ीद फर्दर। यहाँ तक अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट